ओम श्रीमद्वाल्मीकि अयोध्याकांड 83तमः सर्गः। अब जो है 83वें सर्ग में भरत की वन यात्रा और श्रृंगवेरपुर में रात्रिवास का वर्णन किया गया है कि ततः समुत्थिता कल्यमास्थाय चंदनोत्तमं प्रियौ भरतः शीघ्रं राम दर्शन कामया। इसके बाद प्रातः काल उठकर भरत ने उत्तम रथ पर आरूढ़ होकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान किया। अग्रतः प्रियस्तस्थो सर्वे मंत्री पुरोहिता अधिरूह्युक्तान रथान शूर रथोपमान। उनके आगे आगे सभी मंत्री और पुरोहित घोड़े जुते हुए रथों पर बैठ करके यात्रा कर रहे थे। वे रथ सूर्यदेव के रथ के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। नवनाग सहस्राणि कल्पितानि यथा विधि अन्वयोर्भरतं यान्तमीक्ष्वाकुकुल नंदनम। यात्रा करते हुए इक्ष्वाकुकुल नंदन भरत के पीछे पीछे विधि पूर्वक सजाए गए 9000 हाथी चल रहे थे। षष्ठी रथ सहस्राणि धन्वनो विबुधायुधा अन्वयोर्भरतं यान्तं राजपुत्रं यशस्विनम्। यात्रा प्रायण यशस्वी राजकुमार भरत के पीछे 60,000 रथ और नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले धनुर्धर योद्धा भी जा रहे थे। शतं सहस्राण्यश्वानां समारूढानि राघवम् अन्वयोर्भरतं यान्तं राजपुत्रं यशस्विनम्। कैकेयी च सुमित्रा च कौशल्या च यशस्विनी रामानेन संतुष्टा योरयानेन भाष्यता। उसी प्रकार 1,00,000 घुड़सवार भी उन यशस्वी रघुकुल नंदन राजकुमार भरत की यात्रा के समय उनका अनुसरण कर रहे थे। कैकेयी सुमित्रा और यशस्वी कौशल्या देवी भी श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए की जाने वाली उस यात्रा से संतुष्ट हो तेजस्वी रथ के द्वारा प्रस्थित हुई। प्रियाताश्चार्य संघाता रामं दृष्टुं सलक्ष्मणं तस्य ऊचा कथाश्चित्रा कुर्बाणायुष्मानुषा। ब्राह्मण आदि आर्यों के समूह मन में अत्यंत हर्ष लेकर के लक्ष्मण सहित श्री राम का दर्शन करने के लिए उन्हीं के संबंध में विचित्र बातें कहते सुनते हुए यात्रा कर रहे थे। मेघ श्यामं महाबाहुं स्थिरसत्त्वं दृढभृतं कदा दीक्षामहे रामं जगतः शोकनाशनम्। भी आपस में कहते थे कि हम लोग दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा संसार का दुख दूर करने वाले स्थित प्रज्ञ श्याम वर्ण महाबाहु श्री राम का कब दर्शन करेंगे। दृष्टयो हीनः शोकमपनेष्यति राघवो तमः सर्वस्य लोकस्य समुद्यन्यो भास्करः। जैसे सूर्य उदय हो लेते ही सारे जगत का अंधकार दूर कर देते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी हमारी आँखों के सामने पड़ते ही हम लोगों का सारा शोक संताप दूर कर देंगे। एतेवं कथयन्तस्ते संप्रहिष्टः कथा शुभः परेष्वजानाश्चान्योन्यं युर्नागरिकास्तदा। ते च तत्रापरे सर्वे सम्यता ये च नैगमः रामं प्रति युरिष्टः सर्वा प्रकृतिया शुभः। इस प्रकार की बातें कहते और अत्यंत हर्ष से भरकर एक दूसरे का आलिंगन करते हुए अयोध्या के नागरिक उस समय यात्रा कर रहे थे। उस नगर में जो दूसरे सम्मानित पुरुष थे वे सब लोग तथा व्यापारी और शुभ विचार वाले प्रजाजन भी बड़े हर्ष के साथ श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थित हुए। कि मणिकाराश्च केचित् कुंभकाराश्च शोभना सूक्ष्म कर्म विशेषज्ञा ये च शस्त्रोपजीविनः। मायूरकाः क्राचकचिका वेदकारोचकास्तथा दन्तकाराः सुधाकाराः ये च गन्धोपजीविनः। सुवर्णकाराः प्रख्याताः तथा कम्बलकारिकाः
कृष्णापिकोष्णोदिका वैद्या धूपिका सौंडिकास्तथा रजकास्तुन्नवायाश्च ग्रामघोषमहत्तरा शैलूखाश्च सहस्रीभिर्यान्तिकैवर्तिकास्तथा समाहिता भेदविदो ब्राह्मणा वृत्तसम्मता घोरतै भरतं यान्ति मनुजगमुः सहस्रशः। जो कोई मणिकार मणियों को शान पर चढ़ाकर चमक्का देने वाले, अच्छे कुंभकार, सूत का ताना बाना करके वस्त्र बनाने की कला के विशेषज्ञ, शस्त्र निर्माण करके जीविका चलाने वाले, मायूरक अर्थात मोर की पंखों से छत्र व्यजन आदि बनाने वाले, आरे से चंदन आदि की लकड़ी चीरने वाले, मणि मोती आदि में छेद करने वाले, रोचक दीवारों और वेदी आदि में शोभा का संपादन करने वाले, दंतकार धाती के दांत आदि से नाना प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने वाले, सुधाकर चूना बनाने वाले, गंधी प्रसिद्ध सोनार, कंबल और कालीन बनाने वाले, गर्म जल से नहलाने का काम करने वाले, वैद्य, धूपक, सौंडक और धोबी, दर्जी, गांवों तथा गौशालाओं के महतो स्त्रियों सहित नट, केवटता, समाहित चित्त सदाचारी, वेद वेदता सहस्त्रों ब्राह्मण बैलगाड़ियों पर चढ़कर वन की यात्रा करने वाले भरत के पीछे पीछे गए। सुबेशाः शुद्ध वसनास्ताम्रमृष्टानुलेपिनः सर्वे ते विविधैर्यानैः। सबके वेश सुंदर थे, सबने शुद्ध वस्त्र धारण कर रखे थे तथा सबके अंगों में तांबे के समान लाल रंग का अंगराग लगा था। वे सबके सब नाना प्रकार के वाहनों द्वारा धीरे धीरे भरत का अनुसरण कर रहे थे। बृहस्पतिमुदिता सेना सान्व्यात कैकेयीसुतं भ्रातुरानयनेयातं भरतं भ्रातृवत्सलं। ते गत्वा दूरं ध्वानं रथयानासु कुञ्जरैः समासे दुस्ततो गंगां सिंहवेरपुरं प्रति। हर्ष और आनंद से में भरी हुई वह सेना भाई को बुलाने के लिए प्रस्तुत हुए। कैकेयी कुमार भ्रातृवत्सल भरत के पीछे पीछे चलने लगी। इस प्रकार रथ, पालकी, घोड़े और हाथियों के द्वारा बहुत दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद वे सब लोग सिंहवेरपुर में गंगा जी के तट पर जा पहुँचे। यत्र राम सखा वीरो गो ज्ञातिगणैर्युतः न्योशक्त प्रमादेनो देशम तम परिपालेनो। जहाँ श्री रामचंद्र जी का सखा वीर नखादराज गुह सावधानी के साथ देश की रक्षा करता हुआ अपने भाई बंधुओं के साथ निवास करता था। उपेत्य तीरम गंगायाश्चक्रवाकैरलंकृतं व्यवतिष्ठित सासेन भरतस्यानुयायिनी। चक्रवाकों से अलंकृत गंगा तट पर पहुँच करके भरत का अनुसरण करने वाली वह सेना ठहर गई। रीक्षानुत्थितां सेनां तां च गंगां दिशबोधिकां भरता सचिवान् सर्वान् अब्रवीद वाक्य कोविदः। पुण्य सलिला भागीरथी का दर्शन करके अपनी उस सेना को शिथिल हुई देख करके बातचीत करने की कला में कुशल भरत ने समस्त सचिवों से कहा कि निवेशयत में सैन्य अभिप्रायेण सर्वतः विश्रांता प्रतिरिष्यामः स्वयं सागरंगमाम। आप लोग मेरे सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार यहाँ सब और ठहरा दीजिए। आज रात में विश्राम कर लेने के बाद हम सब लोग कल सवेरे सागर गामनी नदी गंगा जी को पार करेंगे। दातुं चातावदिच्छामि स्वर्गतस्य महीपते पौर्देह निमित्तार्थो भवति योर्धकं नदी। यहाँ ठहरने का एक और प्रयोजन है। मैं चाहता हूँ कि गंगा जी में उतरकर स्वर्गीय महाराज के पारलौकिक कल्याण के लिए जलांजलि दे दूँ। तस्यैवं ब्रुवतो महात्या तथेत्युक्ता समाहिता
नवेशयंस्तान् छन्देन स्वेन स्वेन पृथक् पृथक् निवेश गङ्गामनुतां महानदीं च मुं विधानै परिवर्ह्य सोविनीं सुवास रामस्तदा महात्मनो विचिन्त्यमानो भर्गो निवर्तनम्। उनके इस प्रकार कहने पर सभी मंत्रियों ने तथास्तु कह करके उनकी आज्ञा स्वीकार की और समस्त सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर ठहरा दिया। महानदी गंगा के तट पर खेमे आदि से शोभित होने वाली उस सेना को व्यवस्था पूर्वक ठहरा कर भरत ने महात्मा श्री राम के लौटने के विषय में विचार करते हुए उस समय वहीं निवास किया। ओम अथ श्री चतुर्शीतितमः सर्गः। अयोध्या कांड के 84वें सर्ग में निखादराज गुहे का अपने बंधुओं को नदी की रक्षा करते हुए युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश देना, भेंट की सामग्री लेकर के भरत पास जाना और उनसे स्वीकार करने के लिए अनुरोध करने का वर्णन है। ततो निविष्टां ध्वजिनीं गंगां मन्वाश्रितां नदीं निखादराजो दृष्टैव सात्याति निशा परितो ब्रवीत्। उधर निखादराज गुहे ने गंगा नदी के तट पर ठहरी हुई भरत की सेना को देखकर सब ओर बैठे हुए अपने भाई बंधुओं से कहा कि महती अमितः सेना सागराभा प्रदर्श्यते नास्यांतमवगच्छामि मनुष्यापि विचिन्तयन्। अरे भाइयों, इस ओर जो यह विशाल सेना ठहरी हुई है समुद्र के समान पार दिखाई देती है। मैं मन से बहुत सोचने पर भी इसका पार नहीं पाता हूँ। यदानुखल दुर्बुद्धिर्वर्तास्यमागतः स एकिः महाकायः कोविदारध्वजोरथे। निश्चय ही इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत आया हुआ है। यह कोविदार के चिन्ह वाली विशाल ध्वजा उसी के रथ पर फहरा रही है। वैन्देष्यति वा पाशैरथभाष्मान् वधिष्यति अनुदासरथिं रामं पित्रा राज्यादिश विभाषितम्। मैं समझता हूँ कि यह अपने मंत्रियों द्वारा पहले हम लोगों को पासों से बंधवाएगा अथवा हमारा वध कर डालेगा। इसके बाद जिन्हें पिता ने राज्य से निकाल दिया है उन दशरथ नंदन श्री राम को भी मार डालेगा। संपन्नां श्रियमन्विच्छंस्तस्य राज्ञः सुदुर्लभं भरतः कैकेयी पुत्रो हन्तुं समधिगच्छति। कैकेयी का पुत्र भरत राजा दशरथ की संपन्न एवं सुदुर्लभ राजलक्ष्मी को अकेला ही हड़प लेना चाहता है, इसीलिए वह श्री रामचंद्र जी को वन में मार डालने के लिए जा रहा है। भरता चौ सखा चौ रामो दाशरथिर्ममो तस्यार्थ कामा सन्नद्धा गंगानुपेत्र तिष्ठतो। परंतु दशरथ कुमार श्री राम मेरे स्वामी और सखा हैं, इसलिए उनके हित की कामना रखकर तुम लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के यहाँ गंगा के तट पर मौजूद रहो। तिष्ठन्तु सर्वदा साश्चो गंगा मन्वाश्रिता नदीं बलयुक्ता नदी रक्षा मांसि मूलफलाशना। नावां शतानां पंचानां कैवर्तानां शतं शतं सन्नदानां तथा यूनां तिष्ठन्त्वेत्यभ्यचोदयतो। सभी मल्लाह सेना के साथ नदी की रक्षा करते हुए गंगा के तट पर ही खड़े रहे और नाव पर रखे हुए फल मूल आदि का आहार करके ही आज की रात बितावे। हमारे पास 500 नावें हैं, उनमें से एक एक नाव पर मल्लाहों के 100 जवान युद्ध सामग्री से लैस होकर बैठे रहे। इस प्रकार गुहे ने इन सबको आदेश दिया। यदि तुष्टस्तु भरतो रामस्य भविष्यति यम स्वस्तिमती सेना गंगा मध्य तरिष्यति। उसने फिर कहा कि यदि यहाँ भरत का भाव श्री राम के प्रति संतोषजनक होगा तभी उनकी यह सेना आज कुशल पूर्वक गंगा के पार जा सकेगी। इत्युक्तोपायनं गृह्य मत्स्यमांसमधूनि च अभिचक्राम भरतम निखादाधिपतिर्गुह। यूँ कह करके निखादराज गुहे मत्स्यंडी अर्थात मिश्री फल के गूदे और मधु आदि भेंट की सामग्री लेकर भरत के पास गया। तमायांतम तु संप्रेक्ष्य सूतपुत्र प्रतापवान
भरताया चक्षे तो समयज्ञो विनीतवतो। उसे आते देख समयोचित कर्तव्य को समझने वाले प्रतापी सूत पुत्र सुमंत्र ने विनीत की भांति भरत से कहा, एक ज्ञाति सहस्त्रेण स्थपति ही परिवारितः कुशलो दंडकारण्ये वृद्धो भ्रातुश्चिते शिखा तस्मात् पश्यतु काकुत्सो त्वां निखादाधिपगो गुहा असंशयं विजानीते यत्र तौ राम लक्ष्मणौ। ककुत्स कुलभूषण यह बूढ़ा निखाद राजगुह अपने सहस्त्रों भाई बंधुओं के साथ यहाँ निवास करता है। यह तुम्हारे बड़े भाई श्री राम का सखा है। इसे दंडकारण्य के मार्ग की विशेष जानकारी है। निश्चय ही से पता होगा कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। अतः निखाद राजगुह यहाँ आकर तुमसे मिलें, इसके लिए अवसर दो। एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुमन्त्रादे भरता शुभम् उवाच वचनं शीघ्रं गुहा पश्यतु मामिति। लब्धानुज्ञां सम्प्रहृष्टो ज्ञातिभिः परिवारितः आगम्य भरतं प्रेहुः गोः वचनमब्रवीत्। सुमंत्र के मुख से ये शुभ वचन सुनकर के भरत ने कहा कि निखाद राजगुह मुझसे शीघ्र मिलें, इसकी व्यवस्था की जावे। मिलने की अनुमति पाकर के गुहे अपने भाई बंधुओं के साथ वहाँ प्रसन्नतापूर्वक आया। भरत से मिलकर बड़ी नम्रता के साथ बोला कि निष्कुटश्चैदेशोऽयं वञ्चिताश्चापि ते वयं निवेदयामि ते सर्वं स्वकेदाशगृहे वत्सो। अस्ति मूलफलं चैतन्यखादैः स्वयम् अर्जितम् आर्द्रं शुष्कं तथा मांसं वन्यं चोच्चावचं तथा। यह वन प्रदेश आपके लिए घर में लगे हुए बगीचे के समान है। आपने अपने आगमन की सूचना न देकर हमें धोखे में रख दिया। हम आपके स्वागत की कोई तैयारी न कर सके। हमारे पास जो कुछ है वह सब आपकी सेवा में अर्पित है। यह निखादों का घर आपका ही है। आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें। यह फल मूल आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। इसे निखाद लोग स्वयं तोड़ कर लाए हैं। इनमें से कुछ फल तो अभी हरे ताजे हैं और कुछ सूख गए हैं। इनके साथ तैयार किया हुआ फल का गूदा भी है। इन सब के सिवा नाना प्रकार के दूसरे दूसरे अन्य पदार्थ भी हैं। इन सबको ग्रहण करें। असंशय श्वासिताशेन वत्सत्तेन विभावरीं अर्चितो विविधै कामैश्वः ससैन्यो गमिष्यसि। हम आशा करते हैं कि यह सेना आज की रात यहीं ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से आज हम सेना सहित आपका सत्कार करेंगे। फिर कल सवेरे आप अपने सैनिकों के साथ यहाँ से अन्यत्र जाइएगा। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे चतुर्दशीतम सर्ग। नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमा